हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम नई ब्रेजा के VXI टर्बो वेरिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट के साथ, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब एज अ न्यू बायर कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि उन्हें 30,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर ब्रेजा के VXI वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए या फिर काइलैक का क्लासिक प्लस वेरिएंट लेना चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो ब्रेजा के VXI टर्बो वेरिएंट में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है 109 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर पावर एंड टॉर्क के फिगर्स को देखने जाएं तो काइलैक ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है तो ब्रेजा के VXI वेरिएंट और काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज फिगर्स की अगर बात की जाए तो ब्रेजा आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 20 to 21 किलोमीटर पर लीटर और वहीं काइलैक आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो ब्रेजा के VXI वेरिएंट और काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो ब्रेजा की लेंथ 3995 mm की है, वहीं काइलैक की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है तो ब्रेजा की विड्थ 1790 mm की है, वहीं काइलैक की विड्थ 1783 mm की। तो यहाँ पर ब्रेजा की विड्थ करीब 7 mm ज्यादा है काइलैक की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो ब्रेजा की हाइट 1685 mm की है, वहीं काइलैक की हाइट 1619 mm की। तो यहाँ पर ब्रेजा की हाइट करीब 66 mm ज्यादा है काइलैक की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो ब्रेजा में आपको मिल जाता है 2500 mm का व्हील बेस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 2566 mm का व्हील बेस, जो कि 66 mm ज्यादा है ब्रेजा के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से काइलैक की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ब्रेजा में आपको मिल जाती है 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर ब्रेजा में आपको करीब 9 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बात कीजिए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो ब्रेजा में आपको मिल जाती है 328 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 360 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 32 लीटर ज्यादा है ब्रेजा की बूट स्पेस कैपेसिटी से। एंड अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ब्रेजा में आपको मिल जाती है 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशनल कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन वाइज ब्रेजा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू काइलैक, बट अगर हम कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, यानी कि अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो काइलैक ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। जहां तक बात है रियर सीट कंफर्ट की, तो अगर बात की जाए ब्रेजा की, तो यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ कर ट्रेवल कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम नी रूम आपको 4 इंचेस एंड मैक्सिमम नी रूम आपको 11 इंचेस तक का मिल जाता है। एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें काइलैक की रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है 3 लोगों में। बाकी अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम नी रूम आपको 1.5 इंचेस एंड मैक्सिमम नी रूम आपको 6 इंचेस तक का मिल जाता है। एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, बट ब्रेजा में आपको ज्यादा बेहतर रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो ब्रेजा के VXI वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो ब्रेजा के VXI वेरिएंट में आपको 215/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में आपको 205/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रेजा में आपको ज्यादा बेहतर टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ब्रेजा के VXI वेरिएंट की,
तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात करें स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, एरियल एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर अब बात आती है उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ब्रेजा के VXI वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, full folding rear seat, front cup holders and semi-digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, फुल फोल्डिंग रियर सीट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट कप होल्डर्स एंड सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एंड बढ़िया फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए ब्रेजा की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके VXI वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक की, तो इसने भी भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके क्लासिक प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो ब्रेजा के VXI वेरिएंट में आपको विवेशियस ऑरेंज, लस्ट्रस बेज, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, स्प्लेंडेड सिल्वर, मैग्मा ग्रे एंड सिजलिंग रेड जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, लावा ब्लू, डीप ब्लैक एंड चेरी रेड जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो ब्रेजा पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं काइलैक पे आपको 4 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए, तो ब्रेजा का VXI वेरिएंट आपको 8.55 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं काइलैक का क्लासिक प्लस वेरिएंट आपको 8.25 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ब्रेजा के VXI वेरिएंट की तरफ जाएंगे
या फिर काइलैक का क्लासिक प्लस वेरिएंट लेना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.